सप्तम चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। 8 संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान आज संपन्न हुआ है, जिसमें 16,634 मतगणना केंद्र में 6 बजे तक अनुमानित 50.56% हम लोगों का वोटिंग हुआ है। ये 2019 में 51.24 था। इससे करीब करीब हम लोगों का 0.68 मतदान परसेंटेज कम है, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं ये अनुमानित है और 6 बजे तक है। कुछ मतदान 2019 में 51.24 था, अभी हम लोगों का 6 बजे तक अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 50.56 है, जो 2019 से 0.68 कम है, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है हम लोग फिर इसको क्रॉस करेंगे। इस सप्तम चरण में हम लोग कुल मिलकर 3.41 करोड़ नगद जब्त किया, 4,31,000 लीटर शराब जब्त किया, जिसका मूल्य करीब 15 करोड़ 52 लाख है। हम लोग का रिजर्व सहित 20,436 कंट्रोल यूनिट, 28,267 बैलेट यूनिट तथा 22,156 वीवीपैट को उपयोग हुआ, जिसमें मात्र 36 कंट्रोल यूनिट, 52 बैलेट यूनिट और 169 वीवीपैट मॉक पोल के दौरान बदले गए। सामान्य प्रेक्षक, वैध प्रेक्षक 8 ईच थे, पुलिस प्रेक्षक 5, माइक्रो प्रेक्षक 1,876, मॉडल मतदान केंद्र की संख्या 117, पीडब्ल्यूडी द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 56, पूर्ण रूपेण महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्रों की संख्या 146 हुआ। 7,878 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग हुआ है। 1,62,00,000 हमारा कुल मतदाता थे आज, जिसमें 85 लाख पुरुष मतदाता और 77 लाख महिला मतदाता शामिल है। इसमें सेवा निर्वाचकों की संख्या 65,000 है हम लोगों का। नालंदा जिला में जहां शेड नहीं था, हम लोग कुल मिलकर के 3,073 मतदान केंद्रों को आइडेंटिफाई किए थे शामियाना के लिए, लेकिन पिछले 3 दिन में जो गर्मी पड़ा था उससे भी हम लोग करीब 2,000 एक्स्ट्रा शामियाना लगाए। कुल मिलकर लगभग 5,000 जगहों पर हमने शामियाना लगाया। डेडिकेटेड मेडिकल स्टाफ, क्विक मेडिकल रिस्पांस टीम, ये सब हम लोग अरेंज किए थे। 16,634 मतदान केंद्रों में से मात्र 79 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान हुआ और 72 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ। इसका मतलब 16,634 मतदान केंद्र में मात्र 151 बूथ अब हमको 6 बजे के पहले मतदान समाप्त हुआ, अदरवाइज तो बाकी सभी जगह में 6 बजे तक चला। अगियाओं में जो हम लोगों का उप निर्वाचन हुआ था, उसमें कुल निर्वाचकों की संख्या 2,72,000 है और उसका भी हम लोगों का मतदान संपन्न हुआ। अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 46 है अगियाओं बाई इलेक्शन के लिए। इसके अलावा मैं संक्षिप्त रूप से अन्य चीज जो ये बिहार का मैराथन इलेक्शन जो हुआ है हम लोग का 7 फेज का, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, महिला मतदाताओं का भागीदारी, ये हम सब लोग बिहार के निवासियों को बहुत गर्व का विषय है। 2019 में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 55.12 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 59.59, यानी पुरुष मतदाताओं का मतदान परसेंटेज से महिला मतदान परसेंटेज करीब 4% ज्यादा था। अब 2024 जनरल इलेक्शन में हम लोगों का महिला लोगों का जो परसेंटेज है 61.23 है और पुरुष लोगों का जो है वो 53.06 है। इसका मतलब करीब करीब 8% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज से अधिक है 2024 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। उसके अलावा हम लोग इस इलेक्शन में हम लोगों का नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स भी कम हुआ। होम वोटिंग हुआ जिसमें हम लोगों का 7,902 85% से ऊपर वाला और पीडब्ल्यूडी मतदाता मिलकर 7,902
होम वोटिंग के दौरान वोटिंग किया। इस पूरा इलेक्शन में पीडब्ल्यूडी द्वारा मैनेज्ड बूथ 230, संपूर्ण रूप से विमेन मैनेज्ड बूथ 352, यूथ मैनेज्ड बूथ 150 और मॉडल बूथ 359 रहा। सी विजिल ऐप में हम लोग को 684 कंप्लेंट्स मिला, जिसको सबका हम लोग डिस्पोज किए। ये इस निर्वाचन का बहुत बड़ा उपलब्धि है, जिसके लिए हम सभी स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये फर्स्ट टाइम बिहार के हिस्ट्री में हम लोग बिना पीसीसीपी का इलेक्शन कराया। हर बार हम लोग हर 3 पोलिंग स्टेशन पर एक पीसीसीपी लगाते थे, एक मैजिस्ट्रेट, एक सेक्शन फोर्स और एक अलग गाड़ी होता था। इस बार हम लोग ने उसको समाप्त कर दिया। जैसे भारत के अन्य जगह राज्यों में होता है, पोलिंग पार्टी खुद ईवीएम वीवीपैट लेके जाएगा, वही सिस्टम अभी बिहार में भी लागू हो गया। वोट बहिष्कार का हम लोग बहुत चर्चा हुआ इसके बारे में, लेकिन आंकड़ा दूसरा चीज बताता है। विगत निर्वाचन 2019 में 75 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार किया था। इस बार मात्र 32 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ। हम लोग वेबकास्टिंग का माध्यम से भी निगरानी रखते थे। पिछले बार मात्र 1354 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ, जबकि इस बार हम लोगों का लगभग 40,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हुआ है। इसके अलावा हम लोग वाहनों का हम लोग करीब 50% वाहनों का मुआवजा बढ़ाया, समय पर उन लोगों का भुगतान शुरू किया। मैं आप बताना चाहता हूं कि अभी निर्वाचन 7वां चरण आज समाप्त हुआ है, लेकिन लगभग 50% वाहन का मुआवजा का भुगतान जिला द्वारा कर चुका है। हम लोग साप्ताहिक रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अगले 15 दिन में हम लोग व्हीकल का पूरा का भुगतान समाप्त कर देंगे। इस बार हम लोग को गाड़ी देने में भी कहीं किसी तरह से समस्या नहीं हुआ, बहुत अच्छा हम लोग रेट्स रखा। इसी तरह से हम लोग मतदान कर्मियों का मानदेय में भी 34% से लेके 75% तक हम लोगों ने बढ़ोतरी किया। सुविधा पोर्टल के माध्यम से जो हम लोग को परमिशन के लिए एप्लीकेशन आया, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया, 13,512 एप्लीकेशन आया मीटिंग परमिशन के लिए, जिसमें हम लोग 12,731 परमिशन हमने ग्रांट किया, बाकी तो रिजेक्ट हुआ। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं का भागीदारी बहुत सक्रिय रहा। इस बार 21,200 व्हीलचेयर हम लोग ने यूज किया। जो राज्य में कुल मिलकर मतदान केंद्र है 77,392, उसमें पीडब्ल्यूडी बुजुर्ग लोगों को सहायता के लिए हमने स्वयं सेवक रखा। 16,368 स्वयं सेवकों का सेवा इस बार लिया गया, वृद्ध जनों के लिए, अशक्त लोगों के लिए, दिव्यांग जनों को मदद करने के लिए पोलिंग स्टेशन। इस बार वोटर हेल्पलाइन, सक्षम ऐप, जैसे वीटीआर ऐप, ये सब का प्रयोग हुआ। स्थानीय रूप से जो डेवलप्ड है हमारा इलेक्शन मित्र जो जिला प्रशासन पटना ने बनाया था, उसका भी आज बहुत काम हुआ है। इस इलेक्शन का दौरान अभी तक 208 करोड़ रुपए जब्त किया गया है। लिकर का माध्यम से करीब 46 करोड़, ड्रग्स नार्कोटिक्स का 42 करोड़, प्रेशियस मेटल्स का 11 करोड़, फ्रीबीज का रूप में करीब 92 करोड़, कुल मिलकर 208 करोड़ का सीजर हुआ है। हम लोग जो फेक न्यूज ये सब पर भी हम लोग तुरंत कार्रवाई किया और केस किया, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग मीडिया सेल बनाए। हम लोग चरणवार आप लोगों को ये भी दिया है कि कितना हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, पुरुष और महिलाओं का 55%। पहले बार हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए डोर टू डोर अप्रोच किया। हमारा फंक्शनरीज जो है, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, विकास मित्र, जीविका दीदी, इन लोगों को हम लोग घर घर पर भेजे, अनुरोध करने के लिए मतदाताओं को घर से निकले, वोट डाले। इसके अलावा हम लोग प्रोत्साहन भी डिक्लेयर किया। जिस मतदान केंद्र पे 2019 से अधिक मतदान, 10% कम से कम अधिक मतदान होगा, उन लोगों को उस प्रखंड में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज करके 3,000 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए प्लस 500 रुपए का 10 कंसोलेशन प्राइज, ये सब हमने डिक्लेयर किया। हर मतदान केंद्र पर हमने न्यूनतम
सुनिश्चित नियुक्ति सुविधाएं का भी किया। जैसे मैं आपको बताया कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का इस निर्वाचन में करीब हमको जो सूचना प्राप्त है करीब 44 लोगों का मृत्यु हुआ जो इलेक्शन से जुड़े थे। उसमें 19 मामलों में हमने अनुग्रह अनुदान 15 लाख रुपए उनके आश्रितों को दे चुका है, बाकी अंडर प्रोसेस है। इस लोकसभा निर्वाचन 2014 में चुनाव संपन्न कराने में मतदान कर्मियों का अदम्य साहस और धैर्य के भी उदाहरण कई बार सामने आए। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के दौरान सुपौल में जो बारिश हुआ उसमें हमारा 35 पोलिंग स्टेशन नदी का उस पार में था और उसमें खासकर से 5 मतदान केंद्र का कर्मी उसमें फंस के, उसमें महिला मतदान कर्मी भी थे, महिला सुरक्षा कर्मी भी थे। टापू में वो लोग बच गए थे। इनफैक्ट जो बोट से क्रॉस कर रहे थे उस पर ही टंका गिरा और जो मल्लाह थे उनका पैर जला। रात भर वो लोग उधर ही रुके। सुबह में जब पानी कम हुआ उसके बाद वो लोग पार करके आया। वो लोकतंत्र में इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अंतिम रूप से मैं लोकसभा आम निर्वाचन 2024 का आम मतदाताओं का सक्रिय भागीदारी, मतदान कर्मियों का सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित 7 जिला पदाधिकारी एवं उनका जिला स्तरीय प्रशासनिक टीम, जिसमें हमारा जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सभी पुलिसकर्मी, सभी सुरक्षा कर्मी, प्रशासनिक टीम का, पुलिस प्रशासन का पदाधिकारी कर्मी, अन्य सहयोगी विभाग तथा बिहार पुलिस, होमगार्ड, केंद्रीय पुलिस बल, राज्य के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जीविका परिवहन विभाग एवं राज्य के अन्य विभाग, पोस्टल डिपार्टमेंट, कॉम्फेड, सभी सार्वजनिक बैंक एवं उनके पदाधिकारी तथा कर्मी, बिहार स्थित केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम तथा उनके कर्मी, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मीडिया प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं सभी सहभागी पक्षों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं राज्य सरकार को और राज्य सरकार के मुख्य सचिव महोदय को, डीजीपी महोदय को भी इस बार आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हर प्रकार का हम लोगों को मदद मिला। हमारा इस एंटायर टीम में मैं पहले हमारा स्टेट पुलिस नोडल अफसर है एडीजी साहब श्री जितेंद्र गंगवार साहब, उनका मार्गदर्शन, उनका सहयोग अभूतपूर्व रहा। उनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरा ऑफिस में हमारे 2 एडिशनल सीओ श्री आलोक घोष, श्री आनंद शर्मा, ये लोग इन लोग का सपोर्ट से ही इतना हम लोग आसान से इलेक्शन कर पाए। डे 1 से ये लोग इलेक्शन में लग गए और बहुत योगदान दिए। हमारा ऑफिस का सभी डिप्टी सीईओस, डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर्स, सब इलेक्शन ऑफिसर्स, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सीईओ, डिप्टी सेक्रेटरी, ओएसडी, सभी कर्मी, हम लोग का एसएलए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स, अंडर सेक्रेटरी, सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा मैसिव एक्सरसाइज था। 2020 का जो हमने विधानसभा इलेक्शन कराया था कोविड टाइम में, वो एक एक्सपीरियंस था, लेकिन इस गर्मी में इलेक्शन कराना हम लोगों के लिए दूसरा चैलेंज था। बहुत शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान हुआ है। मैं आप सब लोगों को पुनः हार्दिक रूप से आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का सहकार और सपोर्ट बहुत रहा। बहुत धन्यवाद। और श्री जितेंद्र गंगवा, आज 7वें और अंतिम चरण में जैसा आप सभी लोग विदित हैं 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुँची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले से रही है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज 7वें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां थी उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूँगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश, इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी।
बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दियरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया, 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई, 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराया। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे 7 फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे 7 फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया, पूरे 7 फेज में मिला के। आज इस 7वें चरण में सबसे ज्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दियरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहां पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहां पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू। ठीक है। सर, एक सवाल था, आपने जिस तरह से कहा कि जो ग्राउंड जीरो पर जो भी अधिकारी या जो भी चुनाव में लगे लोग थे, कई लोगों की जानें चली गई और इस बार जो हीट वेव था और जिस तरह से जो चैलेंजेस थे, चाहे वो चुनाव आयोग के साथ हो, चाहे वो तमाम मीडिया कर्मियों के साथ, तो क्या लगता है कि जिस तरह से चैलेंजेस थे उसमें फर्स्ट फेज टू लास्ट फेज 7th फेज तक जो हम लोगों ने देखा, जो वोट परसेंटेज था वो डाउनफॉल के साथ फिर धीरे धीरे बढ़ा। जैसे चुनाव का पूरा एक बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस रहा कि, लेकिन इस बार जिस तरह से ये जो सवाल था, कई लोगों की जाने चली, हीट वेव था और जिस तरह से जो वोट परसेंटेज था हम आप धीरे धीरे बढ़ा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का जैसे आपको आप सही बोला कि फर्स्ट फेज में 4% से अधिक हम लोग का गैप था 2019 को कंपेयर करने से। वो घटते लास्ट टाइम जो 6th फेज हुआ मात्र 0.31 रहा, 0.31। अभी हम लोग आपको दिखा रहा है कि हमारा 0.68 कमी है, लेकिन कल जो रात भर हम लोग का जो पोलिंग स्टेशन आएगा जिसमें एक्चुअल फिगर मिलेगा, इस बार हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम लोग 2019 को क्रॉस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बहुत सारी चीज हम लोग भी ऑन द प्रोसेस सीखते हैं। इस बार आज आप लोग देखे होंगे पटना में शायद ही ऐसे कुछ बूथ होगा जिसमें शामियाना नहीं है। हम लोग हर बूथ पर जहां जहां एकदम जरूरी है सब जगह में शामियाना लगाया, पीने के पानी की व्यवस्था किया, बहुत सारी मेडिकल किट ये सब व्यवस्था किया और इस बार अच्छा मतदान हुआ है। इनफैक्ट पाटलिपुत्र में तो 5 बजे ही 2019 का जो मतदान प्रतिशत था उसको क्रॉस कर दिया था। तो बहुत सारे मेजर्स लिया गया और अच्छा परसेंटेज हुआ।
प्रयास के बावजूद पटना साहिब में मतदान कम क्यों? नहीं, अभी देखिए वो 2019 के जो कंपैरिजन में हम लोग ऑलरेडी उससे ऊपर है। आप कल तक वेट कीजिए, फिर हम लोग प्रेस रिलीज देंगे, उसमें आपको पता चलेगा। फिर हम लोग का वोटिंग परसेंटेज 19 से ज्यादा ही रहेगा। 19 से ज्यादा 45% नहीं, मैं बता रहा हूँ 19 में भी उसी का आसपास में था, उससे अधिक होगा। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा डिस्कस होगा। पुनः मैं आप सब लोगों को, खास तरह से मीडिया कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। IPRD उनको भी धन्यवाद। अगर इस निर्वाचन का महापर्व में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो भी हमको सहयोग दिया है, किसी का नाम छुटा है, कृपया करके आप सब लोगों को मैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।